मैं राम मंदिर मुद्दा बना कैसे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उमा भारती बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर थी उस समय। नरेंद्र मोदी जानते पार्टी में सिर्फ एक कार्यकर्ता था। जिस राम मंदिर के मुद्दे को इतना बड़ा बनाया वो उमा भारती थी, लेकिन जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन उद्घाटन कौन करने आया? नरेंद्र मोदी। और उमा भारती कहाँ बैठी हुई थी? दर्शकों की भीड़ में। उमा भारती देश की पीएम क्यों नहीं बन पाई? नरेंद्र मोदी, आप नरेंद्र मोदी को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस आदमी में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। अपने गोल के प्रति मैं बीजेपी का कोई समर्थक नहीं हूं, आप गलतफहमी में मत रहिएगा, लेकिन हमें मानना होगा कि जिस आदमी में जो क्वालिटी है हमें उससे सीखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार अपने ग्राफ को बढ़ाता जा रहा है, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाता जा रहा है। अगर हम देश में महानायकों की बात करें, राजनीति में नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथा महानायक कौन है इस राजनीति में, आप किसका नाम लेंगे? मोदी जी। राहुल गांधी। बिल्कुल, आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं। राजनीति में इस चीज को दिमाग से निकालना कि मैं मोदी जी की तारीफ करूं, नहीं। हम सबको ये सीखना होगा कि डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े खलीफा को गिरा सकती है। और जिस आदमी में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अपने गोल के प्रति बिल्कुल माइंडसेट है, जो बिल्कुल स्ट्रेट देखता है चीजों को, मेरे प्यारे बच्चों, उस आदमी को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये डिस्ट्रैक्शन कितनी बड़ी वजह है। देखो, हम कलयुग में जी रहे कि नहीं जी रहे? यस सर। अच्छा, कृष्ण जी बड़े थे या अर्जुन बड़े थे? कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बड़े थे। क्यों बड़े थे भगवान श्री कृष्ण? क्योंकि उनमें डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उनका गोल क्लियर था, धर्म के लिए युद्ध है। अर्जुन बड़ा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब वो युद्ध में खड़ा हुआ तो मचल गया कि मैं इन्हें मारूं कि ना मारूं। मेरे बच्चे, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी बीमारी है जो बड़े से बड़े आदमी को गिरा सकती है। और जिसने इस डिस्ट्रैक्शन पे काबू पा लिया ना, वो आप जैसी भीड़ में खड़े होकर एक दिन यहाँ बात कर सकता है, वो देश पे शासन कर सकता है, देश को एक नई ऊर्जा दे सकता है, देश को नया विकास कर सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन छोटी चीज नहीं है। तो इस बच्चे का जो सवाल था डिस्ट्रैक्शन वाला, हम उस पर बात करते हैं। आप में डिस्ट्रैक्शन अलग अलग तरीके से होता है। बहुत सारे बच्चों में अपोजिट सेक्स के प्रति होता है डिस्ट्रैक्शन। और अब आप शायद थोड़ा सीरियस हो गए होंगे हमारी बातचीत से, गलत नहीं जाना, मैं अच्छे शब्दों पे जाना। दूसरा डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया का। हो रहा है आपने? यस सर। बहुत सारे बच्चे पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तीसरा डिस्ट्रैक्शन जानते हैं क्या होता है? बहुत सारे लोग पूरे दिन पढ़ते रहते हैं लेकिन पढ़ कुछ नहीं पाते। ये एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसको कोई जान नहीं पाता, लेकिन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो मेरे बच्चे, इस बच्चे ने जो सवाल पूछा ना डिस्ट्रैक्शन का, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। हमें इसे सीरियसली समझना होगा कि हम इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं। आपके हिसाब से इसका क्या समाधान होगा? बच्चे, इसका केवल एक समाधान है, क्या? डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन बनेगा कैसे? हमारे एक छोटी सी कहावत होती है कि अगर आप किसी काम को ना लगातार 21 दिन कर लेते हैं, कितने दिन? 21 दिन कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और अगर आपने हैबिट बना दी ना किसी चीज की तो आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। मेरे बच्चों, डिसिप्लिन से हैबिट बनती है, हैबिट से कंसिस्टेंसी बनती है और कंसिस्टेंसी से सक्सेस बनती है। बात आती है कि डिसिप्लिन बनाए कैसे। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आपके सामने जयदीप सर खड़े हुए हैं। आप जयदीप सर की पर्सनालिटी से सभी वाकिफ हैं कि नहीं? यस सर। अभी हम इस होटल में रुके हुए थे, वहां आज बिहार की जो इंडस्ट्री है जिसमें आपके बिहार के मूवी वाले काम करते हैं, रवि किशन जी और पंकज तिवारी, बहुत सारे लोग, मनोज तिवारी। तो जिस होटल में रुके थे उसी में आज कंप्लेंट चल रहा था। तो उसमें रवि किशन वगैरह सारे नाश्ता कर रहे थे, सुबह हम भी वहीं थे। तो जयदीप सर उनसे मिले। तो जब जयदीप सर उनसे मिले तो
उन्होंने इनकी तरफ देख के कहा कि अरे अरे बाबू तू तो बॉलीवुड में जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये पर्सनैलिटी एक दिन में बनी होगी? नहीं सर। मैं इनको पिछले 40 साल से ऐसा ही देख रहा हूँ। ये कैसे बनी होगी अगर? ये रात को 12 बजे तक पढ़ाते हैं, 11 बजे तक क्लास लेते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे जिम जाते हैं। रियल क्या है यार, कितना साल हुआ है? ये रोज एक्सरसाइज करते हैं। इनमें इतना शानदार डिसिप्लिन है कि खाने के लिए कुछ भी रख दिया जाए, ये वही खाएंगे जो इनके हेल्थ के लिए जरूरी है। चाहे इनके मन में कुछ भी हो, लेकिन खाएंगे वही जो इनकी हेल्थ के लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। बात आती है डिसिप्लिन बनाए कैसे। अगर आपकी इच्छा है, जो इस बच्चे ने कहा कि मैं पिछले 2017 से तैयारी कर रहा हूँ, 2024 में आज हम बात कर रहे हैं, कितने साल हो गए? लगभग 8 साल। कितने साल? 8 साल। 17 में 7 साल जोड़ना है। तो इन 8 सालों में इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। किस चीज की कमी रही होगी? मेहनत की कमी रही होगी? नहीं। अगर किसी चीज की कमी रही है तो ये चीज, चलो अच्छा, इसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी, इसने उस मेहनत को सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात कहूँ कि यार महीने में ना एक दिन जिम जाना है। कितने दिन? एक दिन। और उस दिन तुमने 6 घंटे एक्सरसाइज करनी है। और मैं कहूँ कि तुम महीने में एक दिन नहीं, रोज जिम जाओ और सिर्फ 6 मिनट एक्सरसाइज करो, फायदा किसका होगा? 6 मिनट का, 6 मिनट नहीं का, 6 मिनट का फर्क होगा। हम कभी ऐसा नहीं करते कि टूथब्रश महीने में एक ही दिन करते हैं और उसी दिन 10 घंटे लगे रहते हैं दांतों को चमकाने। हम रोज टूथपेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रोज छोटा छोटा जो प्रयास करोगे ना, उसी से मेरे बच्चे धीरे धीरे हैबिट डेवलप होगी। और मैंने क्या कहा? हैबिट लीड्स टू कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी लीड टू सक्सेस। हमें रोज छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले ही दिन 5-5, 6-6 किताबें खरीद लाते हैं मार्केट से। पहले ही दिन 4-4 सब्जेक्टों की कोचिंग एक साथ करना शुरू कर देते हैं। क्या इससे कामयाबी मिलेगी? कामयाबी लेने के लिए जरूरी है कि आप 4 ही घंटे पढ़ें। 4 घंटे का सिर्फ 40 ही मिनट पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। लेकिन वो 40 मिनट माइंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा हो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे होंगे। उनका ध्यान कहीं और ही है। सारा गेम एक ही चीज का है कि हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, हम इसको सीधा कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, आप उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में देखेंगे कि उनका ध्यान ही कहीं और है। हमारे साथ पढ़ाई में भी यही समस्या होती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो किताब हमारे सामने होती है, लेकिन हम माइंडफुलनेस तरीके से उस चीज को पढ़ नहीं रहे होते हैं। और ये सारे लक्षण होते हैं हमारी एक ही बीमारी के, डिस्ट्रैक्शन के। हमें उस डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरीके से जड़ मूल से खत्म करना है। और उसको खत्म करने के छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, उन पे अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये उपाय आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज, आप में से जो बच्चे सबसे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूं। आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़िए, सारे सब्जेक्टों की एक साथ कोचिंग होगी। जैसे मैं अपने ही सब्जेक्ट से बात करता हूँ, मैथ से। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तब भी मैथ आना, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तब भी मैथ आना, आप सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तब भी मैथ आना, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तब भी मैथ आना। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को पकड़िए और उस एक सब्जेक्ट को पकड़ के रोज हैबिट बनाइए। शुरुआत के 20 दिन तो सिर्फ इतनी हैबिट बनानी है कि मैंने 4 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे से बैठना है। किताब लेके बैठना है, पढ़ाई होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक, लेकिन शुरुआत के 21 दिन मुझे सिर्फ बैठने की हैबिट डालनी है। ये मैं नए बच्चों को भी बता रहा हूँ, सिर्फ बैठने की हैबिट डालनी है। जब आप 21 दिन उस पड़ाव को पार कर लेंगे ना, तो आपका माइंड उस चीज के लिए रेडी हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, हमारे माँ बाप की अगर हम बात करें, वो सुबह 4-5 बजे अपने आप उठ जाते हैं, अलार्म भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उनकी डिसिप्लिन से धीरे धीरे क्या बन गई? हैबिट बन गई। और हैबिट से क्या आ गया मेरे बच्चे? कंसिस्टेंसी। उनको किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, माइंड अपने आप तुरंत जाग जाता है और सुबह उठा देता है। इसी तरीके से आपको सबसे पहला काम ये करना है कि हमें बैठने की आदत बनानी है।
बैठने की आदत बनाने के बाद फिर अगला नियम हमें ये बनाना कि हम केवल और केवल सिर्फ शुरुआत के 20 मिनट पढ़ेंगे। 20 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 20 मिनट पढ़ना, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना, फिर 20 मिनट पढ़ना, 5 मिनट ब्रेक लेना। धीरे धीरे ये आदत तैयार करनी है और इस आदत पे भी 20 दिन काम करना है। आपने देखा होगा आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है और ये बच्चा पिछले 8 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने थोड़े से टाइम पढ़ के सिलेक्शन किया। जब मैं खुद जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था 2014 में, मेरे बच्चे उससे पहले मैं पढ़ाता था तो मैथ मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी और मैं कभी इस चीज का गुणगान भी नहीं करता कि मैंने सिलेक्शन लिया और मैं इंस्पेक्टर उस समय पे सिलेक्ट हो गया जब मैथ में 100 सवाल आते हैं। आज तो आते ही 30 सवाल है, लेकिन उस समय पे इंग्लिश तो आती थी ना, उस समय जीएस तो आती थी ना, उस समय रीजनिंग तो आती थी ना। अगर मैंने इंस्पेक्टर बना हो और मैंने उन सारे सब्जेक्ट को क्लियर किया है तो इसका मतलब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो उनको भी होगा। और मेरे बच्चे विश्वास मानिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन पढ़ाई की थी पेपर से। कितने दिन? 20 दिन 20 दिन। और सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर जीएस में मेरे उसमें 50 सवाल आते थे, 50 में से 34 सवाल ठीक थे। 50 में से 34 सवाल ठीक थे और उस समय मैं शादीशुदा था, मेरे बच्चे भी थे। मैंने 20 सवाल बिना 20 दिन अपने आप को सबसे अलग किया और मैंने अच्छे से एग्जाम को देखा कि क्या पूछा जाता है और मैं मेरी जो ताकत है उसके हिसाब से मैं इसमें क्या बेस्ट कर सकता हूँ। सोच सकें मुझे इंग्लिश पढ़ने ही नहीं पड़ी तो मैंने वो सब्जेक्ट इंग्लिश में वो क्वेश्चन उठाए जो मुझे सोल्व करने हैं और जो मैं कर दूंगा, जैसे PQRS है, पैसेज है, जिनके आधार पर मैं आराम से सिलेक्शन लेके चला गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी ताकत को पहचानें, उस पर शांति से बैठ के विचार करें और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करें, सिलेक्शन लेना मुश्किल काम नहीं है। भाई अभी लास्ट टाइम पे एक बच्चा यहाँ निशान फोटो भी चल रहा था, अभी नहीं, इधर ही देखो।